जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसवी मंत्रा क्लासेस पर अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं टाइम एंड वर्क का एक खास टॉपिक लेकर आया हूं। इस टॉपिक के माध्यम से दोस्तों हम लोग आज एक नए टाइप के सवालों को हल करेंगे, जिसमें दोस्तों मैं आपको कुछ इसके बारे में बेसिक जानकारियां दूंगा और तब जाकर के हम आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हुए दोस्तों बेसिक से आपको सिखाते हुए चलूंगा। तो दोस्तों इस टॉपिक को शुरू करूं उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और दोस्तों इसे अपने मित्र, दोस्त, भाई बहन सारे रिश्तेदारों में से शेयर कर दीजिए, ताकि उनको मेरे एसवी मंत्रा क्लासेस चैनल यूट्यूब चैनल के बारे में जानकारी प्राप्त हो और वे मेरे इस चैनल पर आकर कंप्लीट मैथ का कोर्स अच्छी तरह से कर सके, पूरे ट्रिक के साथ पढ़ा रहा हूँ दोस्तों और उन्हें लाभ हो सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए आज का जो हमारा खास टॉपिक है वह हमारा टाइम एंड वर्क का एक अद्भुत सा टॉपिक है, जो हमारा रहेगा दोस्तों अल्टरनेट आवर से रिलेटेड। अल्टरनेट आवर का मतलब क्या होता है, यानी अल्टरनेट को कह सकते हैं एक एक कर, या आप कह सकते हैं बारी बारी से। ठीक है, बारी बारी से समय खुद को काम के लिए देना, इस बात को समझ रहे दोस्तों। तो बारी बारी से प्रश्न, जब बारी बारी से हम किसी काम को करेंगे तो कैसे कैसे क्या होता है, कैसे उससे टॉपिक को हम लोग अच्छी तरह से सीखेंगे। तो चलिए कुछ बेसिक बातों को हम लोग जानते हैं, तब प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों। धैर्य पूर्वक इस वीडियो में आप बने रहिएगा और दोस्तों सिखाते हुए चल रहा हूं। पिछले कई वीडियो को मैंने टाइम एंड वर्क का यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं दोस्तों तो जाइए पार्ट 1 वीडियो से देखिए। मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा दोस्तों, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अवश्य देखिए, क्योंकि मैंने उसमें बेसिक से 0 लेवल से स्टार्ट किया है, ताकि आपको टाइम एंड वर्क के बारे में मरते मरते दम तक आपको कभी भी भूल नहीं पाइएगा। ये मेरा वादा है आपसे दोस्तों। तो चलिए शुरू करता हूं। चलिए दोस्तों अपने अपने इष्ट देवता का नाम ले लीजिए दिल से और शुरू किया जाए। चलिए दोस्तों एक बात जानिए, अल्टरनेट आवर यानी दोस्तों अगर हम इसे कहें तो वैकल्पिक समय, क्या कह सकते हैं उसको, अल्टरनेट आवर में हम इसको कह सकते हैं दोस्तों वैकल्पिक। अगर इसे हिंदी में लिखे तो वैकल्पिक समय। इससे रिलेटेड हमें आज प्रश्नों को देखना है, या इसे अल्टरनेट आवर कह सकते हैं, अल्टरनेटिंग टाइम कह सकते हैं। दोस्तों कुछ बातें हमें ध्यान देना है। मान के चलिए कि 2 मित्र हैं, एक, या मान लेते हैं कि आप हैं और आपके एक मित्र हैं, ठीक है, और दोनों मिलकर कोई काम शुरू करते हैं। जब दोस्तों आपने काम शुरू किया तो एक शर्त रखा कि देखो यार, यदि काम शुरू करेंगे हम दोनों, और क्या है ना कि काम जो है हम दोनों मिलकर करेंगे लेकिन अल्टरनेट करेंगे। एक दिन मैं आऊँगा काम करने तो एक दिन तुम आना, अगले दिन फिर तीसरे दिन मैं आऊँगा तो चौथे दिन तुम आना, यानी इस प्रकार से काम को करेंगे और काम को पूरा करेंगे। इस बात से सहमत है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, सिखाते हुए चल रहा हूँ दोस्तों आपको, इसलिए भागिएगा नहीं, अच्छी तरह से सीखना है आज। चलिए मान लीजिए ए और बी 2 मित्र हैं, ठीक है दोस्तों। ए किसी काम को 2 दिनों में करता है और बी उसी काम को 4 दिनों में करता है, तो इनके एलसीएम का मल्टीपल कितना होगा? 4 होगा दोस्तों। इसका मतलब है कि दोस्तों ए जो है 4 काम को 2 दिन में कर सकता है। इस बात को समझ रहे? तो एक दिन में कितना इफिशियंसी रखता है? 2 काम करने की, जबकि बी जो है एक दिन में 1 काम करने की इफिशियंसी रखता है। इस बात को तो आप समझते हैं दोस्तों, बहुत बार मैंने इसकी चर्चा किया है। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
क्या है यहाँ पर, अगर मान लीजिए हमने क्या कहा कि दोनों के अलग अलग काम करने के दिन के समय दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों अगर हम कहते हैं कि ए काम शुरू करता है, सपोज कीजिए कि काम शुरू कौन कर रहा है, ए कर रहा है। अगर ए काम को स्टार्ट किया, ए ने काम स्टार्ट किया दोस्तों, समझ रहे, ए काम को स्टार्ट करता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ए जो है, ए यह एक दिन में एक काम को, ध्यान दीजिएगा, ए जो है एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2 काम कर सकता है, समझ रहे। ए ने काम शुरू किया तो ए जो है एक दिन में 2 काम कर सकता है। दोस्तों अब जो है ए ने काम शुरू कर दिया तो बी कितना कर सकता है, एक दिन में, एक दिन में 1 काम कर सकता है। फिर किसकी बारी आएगी दोस्तों, ए शुरू किया, फिर बी की बारी आया, फिर से ए शुरू हो जाएगा दोस्तों, समझ रहे हैं, अल्टरनेट रूप से चल रहा है। तो ए जो है कितना दिन में 1 काम को कर सकता है, 2 काम को कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ए जो है काम एक दिन में 2 कर सकता है, बी जो है एक दिन में 1 काम कर सकता है। काम हुआ कितना टोटल, 3 काम हुआ, यहां तक तो काम 3 हुआ, ठीक है। जबकि दोस्तों काम हमें पूरा करना कितना था, 4 काम था, बच गया कितना काम, 1 काम बच गया। अब 1 काम को फिर से ए को ही करना है, लेकिन ए जो है कैपेसिटी रखता है 2 काम करने की, लेकिन करना कितना है दोस्तों, एक काम करना है। जब ए आया तो बी ने कहा यार 3 काम तो हो चुके हैं, बचे 1 काम, क्या तू 1 काम कर सकता है। ए ने बोला कि मेरी क्षमता है एक दिन में 2 काम करने की, एक दिन में 2 काम करने की कैपेसिटी रखता हूं। बोला नहीं, काम तो एक ही करना है, कैसे करेंगे। तो अगर हम एक दिन में हम 2 काम करने की कैपेसिटी रखता हूं तो काम मुझे अब 1 ही चाहिए, इसका मतलब 2 का आधा चाहिए काम, 1 काम चाहिए, तो कितना वक्त लेगा, तो आधा दिन में कर दूंगा, ये यही कहता है। तो ठीक है, आधा दिन में ये 1 काम को कर दिया, ठीक है, आधा दिन में ये 1 काम को कर दिया, ठीक है। तो काम अब कितने हुआ दोस्तों, इधर जो है ये दिन है और इधर क्या है दोस्तों, काम है। 2, 3 और 1 4, टोटल 4 काम हुए, 1 2 दिन और आधा दिन, कितने दिन हो गए दोस्तों, ये हो जाएगा 2.5 दिन हो जाएंगे। यानी कि 4 काम को, यानी कि इस काम को पूरा करने में इनको कितने दिन का वक्त लगा, 2.5 दिन का वक्त लगा। कब, जब काम शुरुआत किया था किसने, ए ने काम को शुरू किया था दोस्तों। इस बात से सहमत है। चलिए दोस्तों, अब अगर काम बी शुरू करे तो क्या होगा, कितने दिन में काम समाप्त होगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि काम जो है बी ने शुरू किया। दोस्तों इतना स्लो में चल रहा हूं इसीलिए ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं, ठीक है। मैं अब जब मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा ना, तो आप जितना फास्ट दौड़िए कोई दिक्कत नहीं है। हवाई जहाज को पीछा कर दीजिए, क्या दिक्कत है, लेकिन मैं अभी बैलगाड़ी की तरह चल रहा हूं ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों ध्यान दीजिएगा। देखिए मान लीजिए अगर दोस्तों बी ने काम शुरू किया तो सबसे पहले बी जो है काम करेगा, ध्यान दीजिए। तो बी जो है यह एक दिन में कितना काम कर सकता है, एक दिन में यह 1 काम करेगा। तब बारी आएगी ए की, ए कितने दिनों में काम कर सकता है, एक दिन में 1 काम कर सकता है, जबकि एक दिन में यह 2 काम कर सकता है। दोस्तों बी ने शुरू किया, ए पर आके खत्म हुआ, फिर अब किसकी बारी आएगी, तो फिर से बी की बारी आएगी। काम कितने हुए, 3 काम हो गए।
बी एक काम कर सकता है एक दिन में, यानी फिर से एक दिन में एक काम कर सकता है। काम कितने हो गए? 4 काम हो गए दोस्तों। कितने दिन में हुए? 3 दिन में हुए। ध्यान दीजिए, इसका मतलब है कि इस पूरे काम को करने में कितने दिन का वक्त लग रहा है दोस्तों? कब? जब ये अल्टरनेटिंग काम करते हैं, जबकि शुरुआत बी ने किया हो तब। इस बात को समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। तो 4 काम को ये 3 दिनों में पूरा किए। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? जब ए ने काम शुरू किया तो 2.5 दिन लगे, स्टार्ट किया था तो। जब बी ने शुरू किया तो 3 दिन का वक्त लगा। इससे निष्कर्ष निकलता है दोस्तों कि अलग अलग व्यक्तियों का जब काम करने की जब स्टार्टिंग पॉइंट होती है उसके द्वारा, तो समय भी जो होते हैं ना अलग अलग ही लगता है काम करने का। हर व्यक्ति जिस प्रकार से जो पहले स्टार्ट करेगा उसके हिसाब से वह काम देखा जाएगा, कितनी कैपेसिटी से कर पाता है, ये ध्यान में रखना है। इस बात को समझ रहे दोस्तों? चलिए, अगर इस चीज को आपने समझ लिया है तो एक और बात समझिए। ये तो हमारा छोटा सा डिजिट था जिस पर हमने इसे आसानी से बना लिया। यदि बड़ा डिजिट हो तो हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अच्छी तरह से सीखना है। आधा अधूरा काम कभी नहीं करना है। आज समय दीजिएगा खुद को और मुझको, तो दोस्तों एक दिन आप निश्चित तौर पर सारे सवालों का हल खुद कीजिएगा। किसी के इंतजार की जरूरत नहीं पड़ेगी कि काश कोई मुझे इसका थोड़ा सा हिंट्स दे दे। ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सपोज कीजिए कि ए जो है 4 दिन तक काम किया, बी जो है 8 दिन तक काम किया। काम कितना किया? 8 काम किया, दोनों का एलसीएम। ए जो है 1 दिन में 2 काम करेगा, बी जो है 1 दिन में 1 काम करेगा। दोस्तों अगर कभी कभी सवाल आपको ऐसा दे सकता है कि दे कि काम बारी बारी से हो रहा है, लेकिन ये नहीं कहे कि काम जो है ए कर रहा है पहले शुरू में कि बी कर रहा है शुरू में। तो आपको ये समझ के चलना है कि हमें शुरुआत ए से हुआ था तो ए ही शुरू करेगा उस काम को। ये सोचकर हमें प्रश्नों को हल करना होगा। यदि न दिया रहे कि काम पहले कौन शुरू करता है तब। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मान लीजिए कि ये काम शुरू होता है, ठीक है? अगर मान लीजिए कि ये काम शुरू हुआ, ध्यान दीजिए, ए ने कितना काम किया? ध्यान दीजिए, ए ने दोस्तों 1 दिन में कितना कर सकता है? 2 काम। फिर बी कितना कर सकता है 1 दिन में? 1 काम। फिर तो चलेगा, एक ही बारी आएगा। फिर ए है 1 दिन में 2 काम। फिर बी की बारी आएगा 1 दिन में 1 काम। फिर ए की बारी आएगा दोस्तों, ए की बारी आया, ठीक है ना? तो ए जो है 1 दिन में 2 काम। अब देखिए 2 3 2 5 6 और 2 8, यानी दोस्तों टोटल काम कितना था? 8 काम। 8 काम पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 कितने दिनों में हो गया? 5 दिनों में। यहीं पर जाके हमको रुक जाना है, क्योंकि काम हमारा जो है ए के लास्ट में आते ही काम पूरा हो गया। इस बात को समझ रहे? शुरुआत किया ए ने, फिर बी आया, फिर ए की बारी आई, फिर बी की बारी आई, फिर ए की बारी आई, काम पूरा हो गया। अब बी को आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई काम तो पूरा हो चुका है। अब समझिए इस सिचुएशन में दोस्तों, अगर ये तो काम छोटा सा काम था, अगर बड़ा बड़ा काम आ जाए, हो सकता है उस जगह पर 80 काम करना हो, 100 काम करना हो, 120 काम करना हो, 200 काम करना हो, तो हम बार बार इतना तो लिख नहीं ना पाएंगे। जब बार बार हम इतना नहीं लिख पाएंगे दोस्तों, तो हम इसमें बनाएंगे कैसे? तो हम इसका दोस्तों पेयर पुराएंगे। पेयर, तो पेयर किसका पुरेगा? जो दोनों व्यक्ति या जो भी व्यक्ति लगा हुआ है काम में, उसका पेयर देखिए पहले। तो ए और बी इस काम में लगा हुआ है, तो ए और बी का हम पेयर बनाएंगे दोस्तों। इस बात को समझ रहे? ए और बी का हम पेयर बना के चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ए और बी का पेयर बनाएंगे, यानी ए और बी का पेयर बन रहा है। यानी कि दोस्तों हम इसको कैसे हल कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा,
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए। अगर हम ए और बी का पेयर बनाते हैं दोस्तों, तो ए जो है एक दिन में 2 काम को करेगा, बी जो है एक दिन में 1 काम को करेगा। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का जब पेयर बना तो 2 दिन हुआ, ठीक है ना, 2 दिन, समझ रहे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 2 दिन हो गया। नहीं, एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए बी हो गया और ये ए एक दिन में 2 काम, एक दिन में 1 काम किया। फिर दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि ये दोनों मिलकर के काम शुरू अलग अलग तरीका से, पहले ए शुरू किया, बी शुरू किया, ठीक है, यानी न दे रहे तो ए को ही लेके पहले चलना है। तो हमने इसका पेयर बना लिया। 2 दिन में काम कितना हुआ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इधर तो दिन है, ये वाला दिन है, इधर काम है, तो 2 दिन में काम कितना हुआ, 3 काम हुआ। समझ रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो काम पूरा कितना करना है हमको, 8 काम पूरा करना है। तो देखिए 8 के निकटतम हमको वैसी संख्या से इसमें गुना करेंगे कि ताकि यह 8 के निकटतम आ जाए। 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी जरूरी नहीं 8, उस जगह पर कुछ भी संख्या हो सकता है, यानी कि वह टोटल काम को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। तो उस काम के निकटतम संख्या हमको लाने के लिए यहाँ पर के जो समय है, यहाँ के समय है, इसमें गुना करेंगे, यानी इसके काम को हम बराबर करना है तो काम में गुना करेंगे। तो हमें दोस्तों दोनों पट्टी गुना करना पड़ेगा। इस बात को समझ रहे हैं, ध्यान दीजिए। हमें 8 काम लाना है, अगर 3 लेते हैं तो 9 काम हो जाता है, लेकिन 8 लाना है। अगर 2 से गुना कर दे दोस्तों, ये 3 काम था, हमने 2 से गुना कर दिया तो 6 काम हुआ। इधर भी हम 3 से गुना करेंगे तो 6 दिन हुआ दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, ए ने काम शुरू किया, बी ने काम शुरू किया, उसके बाद अब तो बारी ए की आ गई फिर से। इस बात को समझ रहे, ध्यान दीजिए। जब ये काम 6 काम हुआ तो काम हमको बचा कितना, 8 काम था, 6 काम हुआ, बचा शेष 2 काम। अब 2 काम को पूरा करना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब बारी किसकी है, सो हमें देख लीजिए। अब ए कर लिया, बी कर लिया, अब बारी है ए की फिर से, समझ रहे। तो एक दिन में ए जो है 2 काम कर लेता है, इसका मतलब है दोस्तों ए जो है फिर आता है और एक दिन में यह 2 काम को एक दिन में ये कितने काम को दोस्तों हमने गलती कर दिया, यहाँ पे 2 से ना गुना होगा, 2 तिहाई 6, यहाँ भी 2 से होगा तो 2 दूना 4 काम होगा, 4 दिन का होगा दोस्तों। 2 से इधर भी गुना तो 2 से इधर भी गुना, 3 दूना 6, 3 से करते, यहाँ भी 3 से करते, 2 से किए तो यहाँ भी 2 से करेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, ए जो है आया, फिर इसकी बारी आ गया, एक दिन में 2 काम करेगा, तो ये काम कितना हो गया, टोटल 8 काम हो गया, और ये दिन कितना हो गया, 5 दिन हो गया। इस बात से सहमत है दोस्तों? चलिए, अगर सहमत है तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अल्टरनेटिव के केस में यदि काम कौन शुरू कर रहा है ये बात नहीं दिया हुआ हो तो हमें हमेशा जो पहले काम में हाथ लगा रहा है उसी को लेकर चलेंगे कि वही काम शुरू कर रहा है। कोई दिक्कत? तो चलिए प्रश्न को देखिए, दिक्कत नहीं है तो दोस्तों चलिए देखिएगा दोस्तों, जिस प्रकार मैंने अभी आपको अच्छी तरह से सिखाया है, अभी सवाल भी आप दोस्तों अच्छी तरह से सीखिएगा, ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों, ठीक है। भागिएगा नहीं केवल दोस्तों, क्योंकि मैं हमेशा कहते आता हूं कि भागने से समस्या का आज तक निदान नहीं हुआ है मेरे भाई, भागिएगा नहीं। आप मुझे बड़ा भाई मानिए या अपना छोटा भाई मानिए, पर मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करूंगा कि आप पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखें, उससे सीखिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, राम और श्याम क्रमशः 3 घंटे और 6 घंटे में एक काम को पूरा करते हैं। ये रहा राम और यहां पर है हमारा श्याम। ये 3 घंटा में काम पूरा करता है तो ये 6 घंटा में पूरा करता है। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं ना? तो यहां पर काम कितना करना है, 6 काम करना है, क्योंकि दोनों का एलसीएम 6 आया दोस्तों। राम एक दिन में कितना करेगा, 2 काम करेगा। श्याम एक दिन में 1 काम करेगा। इसका मतलब है दोस्तों, आगे पढ़िए,
यदि राम ने शुरुआत करके, ध्यान दीजिएगा, राम ने शुरुआत करके वे 1 घंटे के लिए बारी बारी से काम करते हैं। यानी कि दोस्तों राम जो है पहले शुरू करता है, इस बात को समझ गए। तो कितने घंटे में काम पूरा होगा? देखिए काम यहाँ पर पता चल चुका है कि शुरू कौन कर रहा है, तो शुरुआत कर रहा है राम, तो हमें राम को ही लेके चलना है दोस्तों, इस बात को नोट कर लीजिए दिमाग में, ठीक है। राम शुरू कर रहा है, वहां पर दे चुका है शुरुआत। यदि राम ने शुरुआत करके वे 1 घंटे के लिए बारी बारी से काम किया, यानी राम 1 घंटा शुरुआत जैसे शुरू किया तो 1 घंटा काम किया, फिर श्याम को बोलता है कि भाई अगले घंटे में तुम आना, फिर अगले घंटे में मैं आऊंगा, फिर अगले घंटे तुम आना। यानी कि यह प्रक्रिया जो है प्रत्येक घंटा के अंतराल पर दोहराते हुए जा रहा है। इस बात से सहमत है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, राम जो है 1 घंटा में काम कितना कर सकता है? ध्यान दीजिएगा 2 काम कर सकता है, इफिशियंसी रखता है खुद को काम करने की। तब बारी किसका आएगा? श्याम की बारी आएगी। श्याम 1 घंटा में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा दोस्तों। काम हुआ कितना? ध्यान दीजिएगा, ये राम और श्याम का एक पेयर बन गया। काम कितना हुआ? ये 2 घंटे में कितना काम? तो 3 काम हुआ। करना कितना था? 6 काम करना था। इधर 2 से गुना कर देंगे, इधर 2 से गुना कर देंगे, तो 2 दूना 4 घंटा में 3 दूना 6 काम हो जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों इस पूरे काम को पूरा करने के लिए समय जो लगा 4 घंटे का वक्त लगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं ना है? ये मैं जानता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको अच्छी तरह से पहले ही कॉन्सेप्ट को बारीकियों से पढ़ा दिया है, ठीक है। चलिए दोस्तों नोट कीजिए इसको। चलिए दोस्तों अगला सवाल को देखिएगा क्या कहता है। इस सवाल को आप अच्छी तरह से देखिए दोस्तों, क्या कहता है, क्या इसकी भावनाएं हैं, क्या प्रदर्शित करना चाहता है और हम क्या इसे समझते हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसे हल किया जाना चाहिए दोस्तों। तो ध्यान दीजिए चर्चा है कि अजय एक काम को 50 दिनों में कर सकता है, विजय वही काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है जो काम अजय करता है। अगर वे दोनों बारी बारी से 1 दिन काम करते हैं तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा यदि पहले दिन अजय शुरू करता है। अगर ये लाइन नहीं दिया रहता तो क्या करते? अगर ये लाइन नहीं दिया रहता तो भी हम स्टार्ट जो किया था उसी को लेकर चलते। दोस्तों इस बात को नोट रखिएगा दिमाग में। बारी बारी लिखा गया ना तो दिमाग में लगा देना है कि हमको इसी रहे या ना रहे, हम पहला को लेकर के ही बनाएंगे। दे दिया तो और खुशी की बात है। हो सकता है विजय के बारे में चर्चा कर दे, कोई दिक्कत नहीं, ना सकते। ध्यान दीजिए ये रहा दोस्तों आपका अजय और ये रहा आपका विजय। दोस्तों अजय एक काम को 50 दिन में कर सकता है और वही काम को विजय 30 दिनों में कर सकता है। इन दोनों के एलसीएम का मल्टीपल कितना होगा? तो 150 होगा दोस्तों। तो ए जो है 1 दिन में कितने काम कर सकता है? 3 काम कर सकता है। विजय जो है 1 दिन में दोस्तों 5 काम कर सकता है। इस बात से सहमत है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, इस बात को आप नोट कर लीजिए कि 50 तिहाई कितना 150 और ये हो जाएगा दोस्तों कितना 30 पचे 150। यानी कि दोस्तों यानी कहने का मतलब ये है कि ये दोनों के कार्य करने की क्षमताएं हैं, वो भी अलग अलग प्रत्येक दिन के हिसाब से, दोनों का अलग अलग। अब पढ़िए आगे। अगर वे दोनों बारी बारी से 1 दिन काम करते हैं, यानी 1 दिन कोई शुरुआत करता है, अगर अजय शुरू करता है तो 1 दिन अजय करेगा, तो विजय को यह कह दिया है कि भाई तुम कल आना, विजय काम करेगा। फिर अगले दिन अजय कहा कि मेरी बारी आएगी, फिर उसके अगले दिन तुम्हारी बारी आएगी।
इस प्रकार से हमें काम पूरा करना है, कितना 150 काम करना है दोस्तों। बात को समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोस्तों। काम शुरू कौन कर रहा है? अजय कर रहा है। इसलिए अजय जो है एक दिन में काम कितना करेगा? 3 काम करेगा दोस्तों, समझ रहे हैं। फिर आया किसकी बारी? विजय की बारी आया। विजय एक दिन में कितने काम करेगा दोस्तों? तो एक दिन में विजय जो है ना 5 काम करेगा। तो दोस्तों इन दोनों का हमने पेयर प्राप्त कर लिया, ठीक है। जैसे ही हमें इन दोनों का पेयर मिल गया तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करेंगे तो इधर हमें प्राप्त होगा 2 दिन, यानी कि 2 दिन में काम कितना हुआ? 8 काम हुआ दोस्तों। इस बात से सहमत है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, 2 दिन में 3 और 5 8 काम हुए, ठीक है। काम कितना करना है? 150 काम पूरा करना है। तो 8 में वैसी कौन सी संख्या से गुना की जाए कि निकटतम 150 के प्राप्त हो जाए या टोटल 150 ही प्राप्त हो जाए? ध्यान दीजिए, अगर हम 18 से गुना करते हैं, 18 से 26 से 18 या 44 से, यानी 144 आ जाता है दोस्तों। 9 से गुना करते तो 162 आता है, जो कि हमारा काम से ज्यादा काम प्राप्त हो जाता है। और ज्यादा तो लगाना नहीं है, ज्यादा काम तो करना नहीं है, जितना दिया उतने करना है, नहीं तो उसके निकटतम लाएंगे फिलहाल। ध्यान दीजिए, तो 18 8 44 से 18 से इधर गुना कीजिए, तो 18 से हम इधर भी गुना करेंगे दोस्तों। ये हो जाएगा 18 दूना 36 दिन, और इधर हो जाएगा दोस्तों 18 8 44 से। इस बात से सहमत है दोस्तों? समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, अब क्या करता है, आगे पढ़िएगा दोस्तों। आगे पढ़ना क्या है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अब आगे देखना हमको यही है, ये 1 1 2 दिन में इतना, 18 दूना 36 दिन में इतना काम किया। अब काम था कितना? 150 काम था। हुआ कितना? 144 हुआ। बचा कितना? 6 काम बचा। इसका मतलब है कि 6 काम को अब पूरा करने के लिए कौन आने वाला है? स्टार्ट कौन करने वाला है? तो काम स्टार्ट करने के लिए अजय फिर से आने वाला है, क्योंकि अजय विजय कर लिया था, तो अब बारी अजय की ही होगी दोस्तों। पेयर जब प्राप्त कर लेंगे तो हम इस बात को नोट रखेंगे दिमाग में कि पेयर के बाद जो गुना करने पर जो हमें मान प्राप्त होगा, अब शुरुआत अजय ही करेगा, क्योंकि जिसने स्टार्ट किया था वही शुरू करेगा। बात को समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक बात जानिए, अजय अब फिर शुरू कर रहा है, यहां पर लिख रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अजय फिर से शुरू कर रहा है। दोस्तों अजय जो है वह एक दिन में 3 काम करता है, ठीक है। एक दिन में 3 काम करता है, और हमको लाना कितना है? अब 6 काम लाना है दोस्तों। अगर अजय एक दिन में, ध्यान दीजिएगा, एक दिन में अजय जो है दोस्तों, है ना, एक दिन में अजय जो है 3 काम करता है, ठीक है। कितने काम करेगा दोस्तों? 3 काम करेगा। तो एक बात नोट करिए कि अजय एक दिन में अगर 3 काम कर सकता है दोस्तों, तो हमें काम चाहिए कितना? 6 काम चाहिए। तो अगर हम इसमें गुना करते हैं 2 से, तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 2 दिन में कितना काम होगा? 6 काम होगा। यानी दोस्तों इधर 2 दिन इसमें ऐड हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमको जोड़ा पुराना होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, अजय एक दिन में कितना काम किया? 3 काम किया। फिर अब देखिए तो अब विजय आएगा। विजय किया कितना? एक दिन में कितना काम किया? तो विजय जो है एक दिन में कितना काम किया? 5 काम किया। तो टोटल काम कितना हो गया? 8। पहले से कितना था? 144। हमको चाहिए कितना था? 6। अब क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब क्या कर सकते हैं? 8 काम किया, इसको भी तो पेयर बनाना होगा ना, समझ रहे इस बात को। तो 8 काम हो गया, तो हमको करना कितना है? सो ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, हमको 6 काम लाना है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहते हैं कि 5 काम को करने में ये 1 दिन का वक्त लेता है दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिए, अगर हम कहें कि 5 काम को करने में 1 दिन का वक्त लेता है कौन? विजय,
इस बात को समझ रहे हैं? एक दिन में 5 एफिशिएंसी, इसका मतलब काम करने की, यानी 5 काम को एक दिन में करता है तो काम कितना आप चाहिए? 3 गो काम उधर था, 3 गो और चाहिए, तो 3 काम करने के लिए कितना होगा? 1/5 गुने 3 दिन लगेगा दोस्तों। इस बात से सहमत है? यानी कि हो जाएगा ये 3/5 काम। समझ रहे हैं दोस्तों? तो ये 3/5 काम अब इसका बचेगा, यानी कि 3/5 काम, यानी कि दोस्तों बी जो है ना, बी को कितना काम पूरा करना है अब, कितने दिन में? तो 3/5 दिन में समझिएगा दोस्तों, बी को 3/5 दिन, 3/5 दिन में 5 दिन, ये दिन है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सब दिन वाला है और काम है इधर। 3/5 दिन में कितना काम करना है? तो 3 काम इधर करना है, 3 काम करना है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ ध्यान दीजिए, पहले से 36 दिन था, एक दिन 37 दिन, और 37 प्लस में 3/5 दिन बराबर 3 और 3 6 दिन इधर, 144 इधर, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 4 10 के 0 हासिल है, 14 1 15 काम, इतना हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये 37 प्लस में इसको भाग देंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5 6 का 30, यानी कि 37.06 आएगा। ऑप्शन क्या है दोस्तों? ये ऑप्शन गलत लग रहा है दोस्तों, ठीक है? यहाँ पर होना चाहिए था 37.06 दिन, यहाँ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे दोस्तों? नहीं समझे तो फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। इतना तक तो आपने समझ गए होंगे। ए बी के क्षमता निकाल लिए। ए पहले शुरू किया, 3 काम किया एक दिन में। बी विजय शुरू किया, एक दिन में 5 काम किया। दोनों 2 दिन में 8 काम किया। निकटतम 150 रन था, 144 काम 36 दिन में हुआ। अब हमें शुरुआत फिर किसको करेंगे? एक से शुरू करेंगे, अजय से शुरू करेंगे। अजय एक दिन में 3 कर सकता है। फिर विजय आया, सॉरी यहाँ पर विजय होगा दोस्तों, बी से विजय हो जाएगा। विजय जो है दोस्तों एक दिन में 5 काम कर सकता है, लेकिन 3 काम है, 5 काम करेगा तो 8 काम हो जाएगा। जरूरत था हमको 6 काम का, 144 में 6 जोड़ता तो 150 आ जाता। तो हम जानते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5 काम को एक दिन में कर सकता है, तो 3 काम को 1/5 गुने 3 दिन में करेगा, यानी 3/5 दिन में काम कर लेगा 3 गो काम। तो यानी कि विजय 3/5 दिन में 3 गो काम कर लिया, तो 3 और 3 6 गो, इधर 144 150 काम, इधर 36 गो, 37 गो, 3/5 दिन को जोड़ दिए तो आ गया 37.06 दिन में कितना काम? 150 काम को कंप्लीट कर लिया। बात को समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए नोट कीजिए इसको। तो दोस्तों ये रहा हमारे टाइप 9, इसे हम 9 कह सकते हैं। टाइप 8 तक मैंने पढ़ा दिया था। टाइप 9 का मेरा ये सवाल था, अल्टरनेटिव आवर से रिलेटेड था दोस्तों। तो दोस्तों आज के क्लास को इतना रखता हूँ, फिर एक नए टाइप के साथ कल आऊँगा। मेरे उम्मीद से दोस्तों 1-2 क्लास और चलेंगे टाइम एंड वर्क के, और मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कल कि मैं जो भी टाइप बचे उसको कंप्लीट कराऊँ, या 1-2 वीडियो और बनेंगे। तो दोस्तों आज जाते जाते एक बार फिर से कहना चाहूँगा दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर नए व्यूअर है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए दोस्तों, और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि कमेंट, आपके कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, और आप जब कमेंट करते हैं ना दोस्तों तो मुझे अंदर से हौसला उत्पन्न होती है, बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है दोस्तों, कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए कुछ कर रहा हूँ, ऐसा अनुभूति उत्पन्न होता है दोस्तों। ठीक है, तो आप कमेंट करते रहिए, खुश रहिए, मोटिवेट रहिए। इस कोरोना के समय में अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने माता पिता, परिवार, सबकी सेवा करते हुए चलिए दोस्तों, और एक न एक दिन आपको इन सब को करते हुए चलिएगा ना, सफलता आपको जरूर मिलेगी दोस्तों, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद में वह अमृत से भी ज्यादा मिठास है, अमृत से भी ज्यादा पुण्य है दोस्तों उनके आशीर्वाद में, जो आपको सफलता के मार्ग पर एक दिन लक्ष्य को प्राप्त करा के ही दम लेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।